प्रश्नावली 8A प्रश्न नंबर 8। इसके पहले प्रश्न नंबर 1 बताए थे जिस पर 7 तक आसानी से सवाल लग जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8 समझा रहे हैं जो थोड़ा उससे अलग है। tan थीटा बराबर 2 तो 2 sin थीटा इंटू कास थीटा बटा कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो जो पहले बताए हैं tan थीटा बराबर यहाँ है 2, तो बटा में रहता तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, इसको लंब मान लेते, आधार मान लेते, नहीं है बटा में तो बटा 1 मान लेंगे, तो 2 बटा 1, तो ये लंब हो जाएगा और एक आधार हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब हल करेंगे तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि tan थीटा दिया है तो tan थीटा बराबर 2 दिया है, बटा में नहीं दिया है, तो लंब बटा आधार होता है, तो ये बटा 1 मान सकते हैं। किसी भी संख्या को बटा 1 माना जा सकता है, इसलिए 2 बटा 1, तो ये लंब के सामने 2, आधार के सामने 1। तब एक ऐसा त्रिभुज ABC बनाते हैं जिसमें कोण C 90 अंश, कोण C बराबर थीटा और कोण B बराबर 90 अंश, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। तो कोई भी एक कोण 90 अंश बनाएंगे और AB उसका लंब होगा और BC आधार होगा। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज, देखिए चित्र को, समकोण त्रिभुज में ये ABC, ये B कोण 90 अंश का है, क्योंकि समकोण त्रिभुज एक कोण 90 होना चाहिए और इसके सामने का कर्ण होता है ये, इसको कर्ण और इसको लंब कहते हैं, क्योंकि थीटा यहाँ दिया हुआ है, यहाँ थीटा दिया है। अगर मान लेते हैं यहाँ थीटा, तो ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा लंब, और जब यहाँ थीटा रहेगा तो ये हो जाएगा लंब और ये होगा आधार। ये दूसरे नियम का सवाल है, इसलिए उससे हट करके 8वां प्रश्न बताए हैं कि देखिए इसमें थीटा यहाँ माना गया और इसके पहले थीटा यहाँ माना गया था, तो ये आधार होगा, ये लंब। जब थीटा यहाँ मान लेंगे तो ये क्या होगा, आधार और ये लंब होगा। तब यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यहाँ इससे नहीं मतलब है। अब ये देखिए, अब BC बराबर 1 मात्रक, BC बराबर 1 और AB बराबर 2 और ये कर्ण हमको ज्ञात करना है। तब पाइथागोरस प्रमेय में सूत्र त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB के जगह पर क्या है, 2 है, और ये क्या है, BC कितना है, 1 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, तो AC स्क्वायर बराबर 5 है। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, केवल AC लिखेंगे तो ये करड़ी में हो जाएगा, तो करड़ी में 5 आ गया। AC का मान कितना आ गया, चाहे तो यहाँ आप लिख सकते हैं, करड़ी में 5 ज्ञात हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, प्रश्न में 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बटा कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो इसमें साइन का और कास का मान मालूम होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे। तो अब उस नियम से पहले साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब क्या है चित्र में, AB है, और कर्ण क्या है चित्र में, AC है। तो लंब इसमें क्या होगा, थीटा यहाँ है तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, तो लंब होगा ये AB के सामने 2 और AC कर्ण है, तो कर्ण 5 आ गया है। तो इस तरह से साइन थीटा बराबर 2 बटा करड़ी में 5 आ गया। अब कास थीटा बराबर सूत्र क्या है, आधार बटा कर्ण। ये थीटा बराबर सूत्र आपको नहीं याद रहेगा तो सवाल नहीं लग पाएगा, इसलिए सूत्र जो लिखवाए थे 6 सूत्र याद कर लेंगे। तो आधार क्या है चित्र में, ये देखिए BC, और कर्ण क्या है AC, तो BC क्या है 1 और कर्ण क्या है 5, तो 1 बटा करड़ी में 5। इस तरह से साइन थीटा और कास थीटा हमको पता चल गया। अब प्रश्न में जो दिया है उसको उतार लेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बटा कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्रश्न में दिया है, इसी का मान निकालना है। तो इसके आगे हम बराबर कर देंगे और ये 2 उतार लेंगे और साइन थीटा के स्थान पर कितना रखेंगे, 2 बटा करड़ी में 5, और इंटू कास थीटा का मान कितना आया है, 1 बटा करड़ी में 4, तो कास के जगह पर 1 बटा करड़ी में 5, और कास स्क्वायर थीटा है, यानी कास थीटा कितना है, 1 बटा करड़ी में 5, तो स्क्वायर है तो 1 बटा करड़ी में 5 का स्क्वायर कर देंगे। साइन थीटा का मान कितना है, 2 बटा करड़ी में 5, और स्क्वायर है इसलिए इसको भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ देखिए
ये इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, तो 4 बटा कड़ी में 5, नहीं 2 दूनी 4 और 4 एक में 4, और नीचे करड़ी में 5 और करड़ी में 5 गुणा करेंगे तो 5 होगा। तो ये 5 है, 4 बटा 5। अब बटा 1 बटा कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा 5 होगा, क्योंकि कड़ी में 5 गुणा करेंगे तो 5 होगा। और 2 बटे कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, और करड़ी में 5 का करड़ी 5 गुणा करेंगे तो 5। इस तरह 4 बटे 5 बटे 1 बटे 5 माइनस 4 बटे 5। तो ये जब घटाएंगे तो ये माइनस वाला ज़्यादा है, तो 4 में से 1 घटेगा तो माइनस 3 बटे 5 आएगा। इसको आप घटाएंगे तो माइनस 3 बटा 5 आएगा, ये उतार लेंगे। तो बटे का बटा है, तो जब बटे का बटा होता है तो पहला बटा उतार लेते हैं और गुणा करके दूसरे बटे को पलट देते हैं, माइनस 5 बटा कड़ी में 3। तो इस तरह से 5 से 5 कट गया, आ गया 4 बटा कड़ी में 3 माइनस 4 बटा कड़ी में 3। यही इसका मान होगा और इस तरह से यही उत्तर होगा।